हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते कि आप सभी मस्त होंगे, परमेश्वर से दुआ प्रार्थना आराधना स्तुति करते होंगे। एंड गाइज इस वीडियो के इन तक बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। दोस्तों एक बार फिर से मैं परमेश्वर के कुछ वचनों को लेकर के आया हूँ जिनसे आपको बुद्धि ज्ञान मिलेगा। दोस्तों मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी बातों का ज्ञान होगा। इसलिए आप इस वीडियो के इन तक बने रहिए कि ताकि हम सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। दोस्तों हम पहले कुछ बाइबल के वचनों को पढ़ लेंगे, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का वचन हम सब से क्या कहता है, कि हमें किस रीति से जीवन को बिताना होगा, किस रीति से हम इस जीवन में इस संसार में हम कैसे रह सकते हैं। परमेश्वर के इस जीवन को जो परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, इस जीवन को हम कैसे बिता सकते। तो आइए पढ़ते हैं बाइबल के वचनों को और फिर समझेंगे। गलातियों अध्याय 5 उसकी 16 आयत से लेकर के हम 26 आयत तक पढ़ेंगे। आप सभी ध्यान देकर सुनिए और समझने की पूरी कोशिश करिए। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता रहता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह दूंगा, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल परमेश्वर, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छोड़ें और ना एक दूसरे से डाह करें और ना ईर्ष्या करें। आमीन। इन वचन से हमें आशीष मिले। दोस्तों इस आयत में आपने सुना कि परमेश्वर का वचन हम सब से क्या कहता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा और टोना, व्यभिचार, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ये सभी जो हैं ये शैतान के काम हैं, जो हम मसीह में आने से पहले ये कर रहे थे और शायद अभी भी करते हैं, क्योंकि बहुत से मसीह लोग हैं जो वचन को जानते हुए परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते। ऐसा कोई नहीं है जिससे पाप ना हुआ हो, इसलिए हमें अपने आप पे कंट्रोल करना है, अपने आप को सुधारना है, अपने चाल चलन पे ध्यान देना है कि हमें किस तरीके से रहना चाहिए। अपने शरीर पे हम नियंत्रण रखें। हम कहीं भी किसी भी बात को ना बोला करें, क्योंकि जो सही है और सत्य है उसी को हम बताएं और दूसरों में ये बात प्रचार करें कि झूठ ना बोलकर सच्चाई को प्रकट करें। अगर ये सभी बातें छोड़ देते हैं आप, व्यभिचार, गंदे काम करना, मूर्ति पूजा करना, ये सभी अगर छोड़ देते, दुनिया की रीति रिवाज से बाहर हैं आप, तो आप परमेश्वर के लोग कहेंगे। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है चलिए आगे देखते हैं। पर आत्मा का फल प्रेम है, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं के अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सभी पापों को उस क्रूस पर चढ़ा दिया है और उस पे हमें शिफा दिया है अपने पापों से। इसलिए हमें परमेश्वर के इस फल को हमें अपने जीवन में प्रकट करना होगा। परमेश्वर का वचन इतने सभी वचनों को बताता है कि हमारे अंदर आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास, नम्रता, संयम सभी ये होने चाहिए, तब परमेश्वर हमारे अंदर है। परमेश्वर ही प्रेम है। अगर आपके अंदर प्रेम है, अगर दूसरे के प्रति आपके शरीर में, आपके मन में प्रेम है, तो आप जानिए परमेश्वर का आत्मा आप में है। अगर आप दूसरे को देख करके जलते हैं और गालियां देते हैं, उसके विरुद्ध में बुरी बातें बोलते हैं,
तो ये सभी गलत बातें हैं। किसी को गाली नहीं देना है, परमेश्वर के कहे हुए वचनों पे चलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिधाई से चलना सिखाता है, ना कि बुराई में चलना। दोस्तों, इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर का वचन हम सबसे क्या कहता है, और इन वचनों को कभी भूले नहीं, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा हमें भूलना नहीं है। इस बात को आप अपने ध्यान में रखें। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की।